जब निफ्टी की रणनीति डिस्कस करी थी तो ये बात हुई थी पहला रेजिस्टेंस बनेगा 25,000 का। स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, स्क्रीन का सम्मान करें। किसी भी वक्त 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, इस मार्केट में आ सकती है। कल सब कुछ वैसे ही प्ले आउट हुआ। 200 पॉइंट की रैली 25,000 के स्तरों पर जाकर सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। और कल सुबह किसी ने आई एम श्योर किसी ने इस तरह की बातचीत नहीं करी होगी जो इस प्लेटफॉर्म पे आपने सुनी थी। अब सारे समीकरण आपने जो अब तक मेंशन करे, ऐसा लग रहा है चीख चीख कह रहे हैं कि ये टेक्सचर कंटिन्यू करेगा। ऐसे में मेरा अप्रोच क्या रहेगा? देखिए, मैं बार बार एक चीज़ लेकिन रिपीट कर रहा हूँ आशीष, मैं जो भी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो सबकी सब एक निधि थ्योरी और एक अप्रोच है, वो गलत हो सकती है। मैं कभी ये नहीं कहता कि नहीं ये मार्केट ऐसा ही होगा, क्योंकि मार्केट का काम है कई बार सरप्राइज करना। लेकिन दो चीज़ें, मुझे तो पहली बात तो मुझे लग रही है कि 15 पॉइंट का गैप अप नहीं होगा, मुझे लग रहा है बड़ा गैप अप होगा मार्केट में। सपोर्ट पर आइए, पहले 24,800 से 24,900 आपका पहला सपोर्ट है ऑप्शंस का जोन, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 24,700 से 24,750 जो रिसेंट लो था। वैसे 24,694 था, बट उस पर नहीं जाते हैं, एक थोड़ा इवन नंबर रखते हैं 24,700 से 24,750। ये तो मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,120 से 25,200 की, जहाँ पर आपके ऑप्शन राइटर्स कॉल राइटर्स बैठे हैं। और बड़ी रेजिस्टेंस है फिर 25,350 से 25,400। वहाँ पर क्या है आपका 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक मार्केट में कॉन्सेप्ट होता है मीन रिवर्जन, सिंपल, और वो मीन रिवर्जन का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है वो होता है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कोई भी मार्केट एक बड़ी रैली या एक बड़ी डिक्लाइन के बाद नॉर्मली एक बार उस 20 डेमा पर आती है टेस्ट करने के लिए कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। फॉर एग्जांपल, अब इस मार्केट का ऑल टाइम हाई तो करीब करीब 26,300 के करीब था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मार्केट सीधा वन वे 26,300 पे या उसके ऊपर जा रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार के लिए ये मार्केट 25,350 से 25,400 टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वहाँ पर 20 डेमा का हॉल्ट या पॉज है या नहीं है। लेकिन उसमें भी आपके पास अभी 350 से 400 पॉइंट अवेलेबल है। तो इसके लिए उस स्ट्रैटेजी को फोकस करें, अपने लॉन्ग्स को इंटैक्ट रखें 24,700 के एक स्टॉप के साथ। फ्रेश लॉन्ग अगर करना है आपको तो 24,900 से 25,000 का जोन अगर आपको किसी भी कारण से मिल जाए तो वो एक एंट्री का जोन होगा। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, करीब 25,300 के आसपास ना थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्जैक्ट उस 10 डेमा और 20 डेमा का वेट नहीं कर सकते कि वहाँ पर हॉल्ट है या नहीं है। इसके लिए तो 25,300 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं निफ्टी में, प्रोवाइडेड अगर आपने लॉन्ग कर लिया था या आज सुबह लेने की कोशिश करेंगे तो। बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी 50 का आज का अप्रोच। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। परसों की तगड़ी पिटाई का काफी हद तक की भरपाई कल के सेशन, पूरी नहीं, काफी हद तक भरपाई कल के सेशन में हुई। और कल हाईलाइट था एचडीएफसी बैंक, जो अपफ्रंट कल चर्चा में आया था कि अब लग रहा है कि हो गया, खरीदारी लौटती हुई शायद नजर आएगी। और कल निफ्टी बैंक का सबसे परसेंटेज वाइज चलने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट भी यही बना था, एचडीएफसी बैंक, 2% का उछाल। और आज एक तो निफ्टी बैंक की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी खड़ी है सामने, और ऊपर से क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार भी रहेगा। ऐसे में क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं, इस पॉकेट को लेकर अप्रोच क्या रखना है, क्या करें? अगेन मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ये एक थ्योरी है, सही हुई तो बड़ा पैसा बनेगा, गलत हुई तो स्टॉप लॉस लग जाएगा। मेरा व्यू ये है कि आज बैंक निफ्टी आपका स्टार परफॉर्मर हो सकता है, प्रोवाइडेड पॉलिसी में कुछ भी पॉजिटिव आ जाए। तो हल्का सा ही पॉजिटिव अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आ गया तो बैंक निफ्टी यहाँ से भागेगा। और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी में 1,500 से 2,000 पॉइंट की रैली एक ड्यू है। उसका रीज़न बताता हूँ। पहले तो लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट आपका 50,900 से 51,000, बहुत करीब है ये 100 डेमा, कल आपने इसको रिक्लेम किया, उसके ऊपर बंद हुए। और बड़ा सपोर्ट आपका 50,400 से 50,500 कल का लो, ठीक है। ये लेवल्स बेसिकली आपको अपने दिमाग में रखने हैं। पहले आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी 51,350 से 51,550 पर, ऑप्शंस की वजह से 51,550 के ऊपर अगर ये मार्केट निकला बैंक निफ्टी पर और उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू हुआ तो उसके बाद बाकी का काम आपकी एक्सपायरी और ऑप्शन राइटर कर देंगे, और वो आपको ले जाएगा एक बार के लिए 52,000 से 52,200। वो क्या है आपका 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगेन वही कॉन्सेप्ट, वो मीन रिवर्जन वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा आशीष, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अब ये मार्केट बस यहाँ से ताबड़तोड़ एकदम ऑल टाइम हाई लगा देगा, हो सकता है वो भी कर दे, वो अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट एक मीन रिवर्जन ट्रेड जो मैं जो इस समय एक ट्रेड
के लिए प्ले कर रहा हूँ वो है क्लासिकल मीन रिवर्जन ट्रेड बैक टू जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेजेस होते हैं 10 और 20 दिन के 10 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और क्रेडिट पॉलिसी में पॉजिटिव मतलब या वो 10% लोग जो कह रहे हैं दरों में कटौती या फिर स्टांस में बदलाव या कमेंट्री कुछ हो सकता है। दर में अगर कटौती आ गई तो बैंक निफ्टी आज ही 2000 पॉइंट भाग जाएगा। कुछ मतलब पॉजिटिव मतलब इसी तरफ इसी तरफ, हाँ, इस तरफ इसी तरफ नहीं वैसे या स्टांस में बदलाव हो रहा वो तो देखिए 10% देखिए रेट कट तो एकदम एक्सट्रीम हो गई। हाँ उसको मैं इसी ऑर्डर पे चल रहा हाँ, हाँ, या फिर कमेंट्री इस तरह की चीख के कुछ कमेंट्री अगर इस तरह से कि अब हम स्टैंस चेंज के लिए तैयार हैं, अब हम थोड़ा सा अकोमोडेटिव होने के लिए तैयार हैं, अब हम थोड़ा सा हम इन्फ्लेशन से कंफर्टेबल हो गए हैं, अब हम आगे जाकर रेट कट की प्रोबेबिलिटी पर तैयार हैं, अगर उस तरीके की कमेंट्री आ गई तब। परफेक्ट, गॉट इट। ये हो गया भाई निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। सीएनबी सिवास का मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है, कुछ ही देर में उनसे बातचीत शुरुआत करेंगे, लेकिन मैक्रो से अब माइक्रो के तड़के की तरफ बढ़ रहा हूं।